कुर्सी प्यारी है, ये साइफाई वाले ये जो है चंबल के जैसे पूरे प्रदेश में लुटेरे पहले फैल गए थे डकैत, उसी तरह से यह जो है पूरे प्रदेश के जितने यादव बाहुल्य सीटें थीं उन सीटों को ये उनको यादव में दाग है, वोट लेने में दाग नहीं है। आपने जो अपने घर के 6 सांसद बना लिए, आप अपने घर के 6 सांसद नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनना था, अकेले मुख्यमंत्री बनते और जितने सांसद हुआ करते थे जो यार है। मेरा कहना है कि यादव को शैक्षिक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो हमारा जो है गौरव था वो हमारा गौरव वापस आना चाहिए। और जब तक यादव समाज इन सफाई वालों का जो है पोस्टर चिपकाता रहेगा। बात दलित किस नेता को छोड़े हैं? दलित का सारा लीडरशिप हमारे समाजवादी पार्टी में दलित लीडरशिप है नहीं। मस्जिद टूटेगा तो अखिलेश यादव ही बोलेंगे, दलित का घर टूटेगा तो अखिलेश यादव ही बोलेंगे, पिछड़ी का फायदा दिख रहा है बीजेपी को होगा। नहीं देखिए, आजम खान के कद को जो इनकार नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम चेहरा है इस देश में, मुसलमानों के लिए उन्होंने काफी लड़ा है। सबकी अपनी अपनी ग्लोरी होती है, मुसलमानों का जो है उनकी फैन फॉलोइंग है, जाएंगे तो निश्चित ही असर पड़ेगा। आजम खान जब से बेल से बाहर आए हुए हैं, कयास लगाया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ के बहुजन पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं। तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या वो नाराज चलने लगे हैं क्या समाजवादी पार्टी से। आजम खान समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे, पिछले कई दिनों से जेल में थे। मुसलमान समुदाय में भी कहीं ना कहीं नाराजगियां देखी गई कि आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं निष्क्रिय थी। लेकिन वो जब से बाहर आए हैं, उनके विधायक जो कि उमा शंकर सिंह बसपा से हैं, उनसे पूछा गया सवाल कि क्या लगता है आजम खान को भारतीय बहुजन समाज पार्टी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आएंगे, वैसे तो इसका जो निर्णय तो मायावती जी को करना है, उनके संगठन को करना है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो आएंगे तो कहीं ना कहीं बहुजन पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती दिखेगी 2027 में लेके। तो इसका सीधा नुकसान किसको होगा, समझ सकते हैं आप किसको नुकसान होगा। आइए हम बात करते हैं, क्योंकि धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी। क्या कहेंगे सर, आने वाले हैं क्या आजम खान मायावती जी के पार्टी में? देखिए ऐसा है कि आजम खान जो है इस प्रदेश के बड़े नेता थे, मुस्लिम चेहरा थे, बढ़िया जो है उनकी जो है फैन फॉलोइंग थी मुस्लिमों में। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है पीडीए तो बनाई है, लेकिन पीडीए में किसी भी पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक को नेता नहीं छोड़ी है, नेता विहीन, लीडरशिप विहीन कर दी है। जो समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेता है उसको छोड़ करके जो लीडर नहीं है उसको लीडर के नाम पे, जैसे पहले परीक्षा होता था कि खाली जगह भरो, वैसे किसी खाली मुसलमान को रख दिए हैं जो विचार शून्य है, जो विचारवान है। जैसे जावेद जाफरी जो है, देखिए आपके सामने है, यहाँ पे छात्र नेता रहे, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया विचारक हैं, हमारे भाई हैं। इनको समाजवादी पार्टी में इनको बड़ा पद नहीं मिलेगा, यहाँ पर उसको मिलेगा जो कम पढ़ा लिखा होगा, जो वक्ता नहीं होगा समाजवादी पार्टी में, उसको मिलेगा बोलने वाला जी। रह गई बात आजम खान की, तो आजम खान को पूरा प्रदेश नहीं देश जानता है कि समाजवादी पार्टी में दूसरे दर्जे पर जो है उनका जो है कद था। लेकिन चूंकि मुलायम सिंह को समाप्त किया गया और आजम खान जो है उन्हीं के कद के नेता थे, मुलायम सिंह के कद के नेता थे आजम खान, तो उनको भी समाप्त करने का एक षड्यंत्र था। समाजवादी पार्टी में आजम खान को समाप्त करने का षड्यंत्र था और इन्होंने बहुत बाद में आजम खान जाने, ये हम लोगों के लिए जो है ये कितने बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनको यही नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ है, षड्यंत्र से उनको सड़ा रही है जेल में। पार्टी के पीछे जो है शौकत अली पड़ गए हैं, एआईएम वाले, वो भी कहते हैं पीडीए का नारा ही इनका नहीं समझ में आ रहा, कभी अगड़ा बता देंगे, कभी पिछड़ा बता देंगे। फिर इधर आजम खान की बात निकल रही, जा किस दिशा में रही है समाजवादी पार्टी? देखिए हर व्यक्ति बोलेगा। मुलायम सिंह यादव जब जो है पार्टी जो है जब चलाते थे तो थोड़ा सा जो है दूसरों का ध्यान देते थे। आज की स्थिति ये है कि पीडीए समाजवादी पार्टी का मतलब है कि जाति विहीन समाज का जो है निर्माण करना। ये आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश और लोहिया का जो है ये नारा है कि समाज को समाजवादी बनाने के लिए, समाज को जाति के जो है उसको समाप्त करके समाज के विकास में बात करने के लिए जो पीडीए है, पीडीए का मतलब ही होता है कि जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो आपने जात विहीन समाज की जगह आप जात जो है सहित समाज बना रहे हैं और उसके बाद भी अब जाने कि हमको इस पीडीए से जो है लाभ नहीं मिलेगा, सरकार हम नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति पे इन्होंने चेंज करके अब कहा कि पंडित और जो है अगड़ा हमारा उसके है। हाँ, समय तो शब्दों के अनुसार खेल रहे हैं। इनको मात्र जो है कुर्सी प्यारी है, इनको कोई जो है न पीडीए प्यारा है, न अगड़ा प्यारा है, न पिछड़ा प्यारा है। हाँ, कुर्सी प्यारी है। ये साइफाई वाले ये जो है चंबल के जैसे पूरे प्रदेश में लुटेरे पहले फैल गए थे डकैत, उसी तरह से यह जो है पूरे प्रदेश के जितने यादव बाहुल्य सीटें थीं उन सीटों को ये लोग कब्जा कर लिए। यादव जो है लीडरशिप विहीन हो गया है
और यादवों में जो है शिक्षा की थोड़ा सा कमी है। लोगों को शैक्षिक जो है साक्षरता बढ़ाना पड़ेगा यादवों को, और इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो यादव पहले जो है दूसरे अन्य जाति धर्म के लोगों का ज़मीन खरीदता था अपने उसके मेहनत के आधार पे, उन्होंने ज़मीन बेचना शुरू कर दिया। आप इस प्रदेश का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, जो भी सिपाही दरोगा समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, उसका कम से कम उसके पिता की 3 से 3.5 बीघा ज़मीन बिकी हो। पैसा कहाँ गया? वो पैसा सैफई में गया है। और आज वो उनके बेटे डंडे भाज रहे हैं, जो यादवों के लड़के डंडे भाज रहे हैं, आज तक वो 3-3.5 बीघा ज़मीन नहीं खरीद पाए। कहीं यहाँ जो है एक जो है EWS के मकान में अपने परिवार को लेके पढ़ा लिखा रहे हैं। तो विकास किसका हुआ? सैफई वालों का हुआ। जो यादव ज़मीन खरीद रहा था वो बेचने लगा, तो क्या हुआ? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी क्षति है। जो इस प्रदेश में बलराम यादव से लेकर के और इस प्रदेश में चंद्रजीत यादव, राम नरेश यादव, भालचंद यादव, ये जितने थे, बालेश्वर यादव, मित्रसेन यादव, DP यादव, ये सब पार्टी के नेता थे। अवधपाल यादव, इनको सारे को समाप्त करके इन्होंने अपने घर का बना करके रख दिया। तो यादव विहीन समाज किसने बनाया? समाजवादी पार्टी के सैफई परिवार ने यादव विहीन समाज बना दिया, लीडरशिप यादव विहीन कर दिया। कहीं न कहीं दाग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते थे समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी है। बता रहे हैं दाग ही उनको, यादव में दाग है, वोट लेने में दाग नहीं है। आपने जो अपने घर के 6 सांसद बना लिए, आप अपने घर के 6 सांसद नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनना था, अकेले मुख्यमंत्री बनते और जितने सांसद हुआ करते थे। जो यादव बाहुल्य सीट है, आजमगढ़ यादव बाहुल्य सीट थी, मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, आपने क्यों वहाँ नहीं छोड़ दिया? आपने जो है बदायूं की सीट आप मुसलमान से छीन करके धर्मेंद्र यादव को वहाँ दे दिया। आपको कोई भी न मुस्लिम प्यारा है न यादव प्यारा है, मात्र अपना परिवार प्यारा है। अगर उनको लगता है कि दाग है यादववाद में, तो परिवारवाद में दाग नहीं है। अच्छा, आप हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं जी। ये बताइए, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में जातियों पे जो है न रैली कर सकती है, न जो है जातियों पे जनसभा कर सकती है, और न गाड़ियों पे आपको जाति लिखना है। और दूसरी चीज़ है कि जब FIR भी दर्ज होगी तो उसमें जाति नहीं लिखी जाएगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हाई कोर्ट जो है माननीय उच्च न्यायालय में, हमारा तो पहले ये मामला मानना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय सरकार का भी जो है सरकार के तरफ से नाम जाता है। उन्होंने एक यादव का नाम इस प्रदेश से नहीं किया था, उन्होंने अश्वनी सिंह को किया था। अब बताइए, उन्होंने जो है यादव को बढ़ाया। वो चाहते हैं कि यादव जो है पिछड़ा रहे, गोबर उठाए, उनका जिंदाबाद बोले, पैदा होते लड़का उनका पोस्टर लगाए, भाभी भैया जिंदाबाद बोले। तो इससे यादवों को जो है पीछे जा रहे हैं। मेरा कहना है कि यादव को शैक्षिक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो हमारा जो है गौरव था वो हमारा गौरव वापस आना चाहिए। और जब तक यादव समाज इन सैफई वालों का जो है पोस्टर चिपकाता रहेगा, तब तक ये जो है परिवार जो है आगे नहीं बढ़ेगा। और आपको बताएं, यादव परिवार जो आजम खान है, आजम खान इतने बड़े चेहरे, हम लोग समझ रहे थे बहुत बड़े थिंकर हैं, लेकिन आजम खान बाद में पता चला कि बहुत छोटे सोच हैं, इनकी दूरगामी सोच नहीं है। ये जेल इतने दिन काट लिए, इनको ये पता नहीं चला कि समाजवादी पार्टी षड्यंत्र करके उनको खत्म कर रही है। मुलायम सिंह के बराबर के नेता थे आजम खान इस प्रदेश में। ये होता था कि जिस दिन मुलायम सिंह यादव केंद्र में जाएंगे, आजम खान मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आजम खान को जो है इसलिए समाप्त किया गया कि वो मुलायम सिंह के कद के थे, अखिलेश यादव का कद उनसे काफ़ी छोटा था, उनके सामने वो टिक नहीं पाते, इसलिए उन्होंने जो है सड़ा डाला। और रह गई बात दलित का, दलित किस नेता को छोड़े हैं? दलित का सारा लीडरशिप हमारे समाजवादी पार्टी में दलित लीडरशिप है नहीं। मस्जिद टूटेगा तो अखिलेश यादव ही बोलेंगे, दलित का घर टूटेगा तो अखिलेश यादव ही बोलेंगे, पिछड़ी का घर टूटेगा तो अखिलेश यादव ही बोलेंगे। दैट मीन्स आपने सारे लीडरशिप इस प्रदेश से समाप्त करके मात्र सैफई में लीडरशिप छोड़ दिया है। यहाँ पे तमाम हमारे यादव और मुस्लिम भाई हैं जो 10-10, 20-20 मुकदमे लिए फिर रहे हैं, जीवन इसी दारुल सफा पे बर्बाद हो गया, उनको टिकट नहीं मिलता है। टिकट किसको मिलता है? जो बहुजन समाज पार्टी से जो समाजवादी पार्टी में आए, 70% जो बसपा के डिफाल्टर भगाए गए घोटालेबाज हैं, वो हमारी पार्टी में 70% टिकट लेकर के MP MLA हैं। और जो ये कहते हैं कि जो है हम जो है जिनको बढ़ाते हैं वही हमको धक्का मार के दे देता है, तो ये यूज एंड थ्रो है। इन्होंने दूसरे दलों को टिकट दिया अपनी सीट बढ़ाने के लिए, तो इन्होंने उनका इस्तेमाल किया, उन्होंने लात मार के छोड़ करके चले गए, वो उन्होंने इनको छोड़ा।
तो समाजवादी पार्टी के कैडर को कभी जो है अखिलेश यादव टिकट नहीं देते हैं। जितने भी जितने भी मुसलमान हैं, अगर बसपा में चले गए वो तो मजबूत होगी, कहीं ना कहीं किसको फायदा दिख रहा है? बीजेपी को होगा? नहीं भाई देखिए, आजम खान के कद को जो इनकार नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम चेहरा है इस देश में, मुसलमानों के लिए उन्होंने काफ़ी लड़ा है। सबकी अपनी अपनी ग्लोरी होती है। मुसलमानों का जो है उनकी फैन फॉलोइंग है, जाएंगे तो निश्चित ही असर पड़ेगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि जाति धर्म की राजनीति छोड़ करके विकास के मामले पर शैक्षिकता के आधार पर जो हम लोग को वोट करना चाहिए। और आजम खान रह गया, उनको भी अपना कद, अपना परिवार और अपना बच्चा देखना है। उन्होंने जब तक मुलायम सिंह की सरकार थी इस प्रदेश में, उनको जो है अस्थाई नहीं रहने दिया। मुलायम सिंह की सरकार को डामाडोल कर दिया। रोज राजभवन से लड़ाई करते थे जौहर विश्वविद्यालय की। उन्होंने एक मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ी, रोज जौहरे विश्वविद्यालय, रोज जौहरे विश्वविद्यालय। तो जौहर के लोग तो आरोप लगा रहे थे जिनकी जमीनें लिए, बता रहा हूं, तो उन्होंने पूरी सरकार की शक्ति जौहर विश्वविद्यालय में जमीन हड़पने में लगा दिया। तो आपने किसी मुसलमान का विकास किया? आपने अपना विकास किया। आप अपने यहाँ पर बीसी बन गए। जो व्यक्ति पढ़ करके प्रोफेसर, डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो प्रो चांसलर बन जा रहा है। ये तो स्थिति ये है कि जो व्यक्ति चपरासी की योग्यता नहीं रखता वो प्रबंधक बन जाता है, और उसके आगे डॉक्टरेट और जो है पीजी वाले जो है 3,500 की नौकरी करते हैं। तो ये स्थिति है। अब आजम खान जो है, उन्होंने मुलायम सिंह की सरकार को डामाडोल कर दिया था। केंद्र से टकराहट हो गई थी। गवर्नर जो है रोज डिस्टर्ब था इनके कारण। तो आपने कोई बहुत ऐसा कार्य थोड़े नहीं किया कि आज जो है मुसलमान बहुत आपके पीछे चला जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि उनका कद थोड़ा सा बड़ा था, उनके लोग थे, वो लोग जो है उनको थोड़ा सा प्राथमिकता देंगे, और निश्चित ही वोट जो है जहां आजम खान जाएंगे वहां जाएगा। क्या नाम पड़ेगा सर? जी, डॉक्टर शमशेर यादव जगराना, राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण सेना। ठीक है दर्शकों।